नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी में जो मार्केट फ्राइडे के जो वर्किंग किया, ये सपोर्ट लिया था 24,200 पर, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पर आज नहीं, 3 जुलाई से ही इसका सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग था। तो निफ्टी में यहीं पर बाइंग बहुत ज़्यादा हो गया और गैप अप खुला भी, और गैप अप खुलने के बाद ये 24,200 जो है बहुत पहले ही से स्ट्रॉन्ग है, और यहीं पे जो है 24,200 पर ही गैप अप खुला निफ्टी, और यहाँ से जो बाइंग हुआ तो सीधा 24,500 तक चला गया, तो 541 तक चला गया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, एक ट्रेंड लाइन इसका रेसिस्टेंस भी बना रहा है। वनडे के चार्ट एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 सपोर्ट मिल गया था बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी का भी, जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था गैप अप में, उसके बाद नीचे से एक हैमर बना दिया। हैमर के साथ साथ 24,200 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल गया, और वहाँ से बाइंग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। ज़्यादातर देखा जा रहा था कि सेलिंग जो है 8 दिन से मार्केट को देखा जा रहा था कि बाइंग और सेलिंग दोनों हो रहा था। ज़्यादातर तो सेलिंग ही हो रहा था, लेकिन जो फ्राइडे का जो मार्केट है 2 गो सपोर्ट जैसे ही लिया, 3 गो हो गया, एक तरह से हैमर कैंडलिस्ट के अनुसार, दूसरा ट्रेंड लाइन के अनुसार, और तीसरा जो है 24,200 के सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट आया तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, इतना एक्टिव हुए कि सीधे इसको ट्रेंड लाइन तक ही ले जाकर छोड़ दिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि बायर जो एक्टिव हो या ना हो, लेकिन सेलर थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पर। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो मंडे को अगर देखा जाए, सोमवार को चार्ट, तो उम्मीद है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को गैप अप अगर पूरा खुल गया तब तो ये यहाँ पर आ जाएगा। पहला रेसिस्टेंस इसका 24,697 पड़ेगा, मतलब कि 24,700 के आसपास इसका रेसिस्टेंस पड़ेगा, और दूसरा इसी का हाई है जो बनेगा 24,848 के आसपास इसका हाई है। तो मंडे के लिए हम देखेंगे कि मार्केट खुल क्या रहा है। अगर गैप अप खुला, तब गैप अप खुलेगा तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा रेसिस्टेंस जो है। लेकिन अगर गैप डाउन खुला तो इसका पहला रेसिस्टेंस जो है पिछले वाले को हाई ही मिलने वाला है, तब जाके दूसरा रेसिस्टेंस 24,800 मिले या ना मिले। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम एनालिसिस पे देखा जाए तो 15 मिनट के टाइम एनालिसिस पे देखिए, हम पूरी तरह से 24,200 पर सपोर्ट लिया मार्केट, जो कि हैमर के साथ लिया है, इसलिए यहाँ पर जो भी बायर थे वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए। तो पहले ही हैमर बना चुका है, दूसरा ट्रेंड लाइन के साथ है, तीसरा सपोर्ट के साथ, और चौथा जैसे ही 15 मिनट पर यहाँ पर हैमर बना, ये पूरा के पूरा मार्केट जो है ऊपर बायर एक्टिव हुए, ऐसा एक्टिव हुए कि वो फिर नीचे आने के नाम ही नहीं हुआ। लेकिन 24,600 जो ट्रेंड लाइन है इसका, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। हो सकता है कि अगर ये टूटा तो फिर मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन हाँ, देखना होगा कि मार्केट मंडे को खुल कहाँ पर आया है। यहाँ अगर यदि मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तब तो इसका पहला रेसिस्टेंस जो है पिछले वाले डे को हाई ही मिलने वाला है यहीं पर। लेकिन अगर गैप अप खुल गया तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के सीधा ऊपर चला जाएगा। तो पहले मार्केट खुले कहाँ, अगर हम लोग को लेने का प्लानिंग है तो 2 को कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला तो हम लोग ले सकते हैं, जो कि पहला रेसिस्टेंस इसका हाई ही होगा 24,500। गैप डाउन खुला तो हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर गैप डाउन मतलब कि यहाँ 24,400 के आसपास खुला, तब हम लोग यहाँ पर संभावना 110-120 पॉइंट तक किया जा सकता है। और अगर मान लो गैप अप खुल गया मार्केट, तो गैप अप खुला तो ट्रेंड लाइन को पक्का तोड़ेगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ा और रीटेस्ट किया तो मार्केट सीधे 25,000 तक जा सकती है आसान से, जो कि पहला रेसिस्टेंस तो इसको मिलने वाला है 24,700 पर ही पहला रेसिस्टेंस, बाद में धीरे धीरे 24,800 24,900 पर मिलेगा। लेकिन हाँ, मार्केट को गैप अप खुलना होगा तब हम लोग लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला, अगर हैमर उमर बना दिया और 24,000 के आसपास यहाँ पर हैमर बना दिया तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है, जो कि पहला रेसिस्टेंस 520 या 530 तक जा सकता है, तो यहाँ पर लिया जा सकता है निफ्टी में। अगर 5 मिनट के टाइम एनालिसिस पर देखें तो कोई ख़ास नहीं है, वही है जो दे रखा है हम लोगों को 5 मिनट वाला में। ये वाला 5 मिनट वाला में और 15 मिनट, खैर 5 मिनट वाला में तो अभी शो नहीं कर रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते।
तो 15 मिनट के टाइम मिला इस और 5 मिनट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर 4 सपोर्ट मिला, इसलिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई थी। तो हम लोग संडे को तो नहीं, मंडे को देखा जाएगा किस तरह से मार्केट खुलता है। अगर निफ्टी में चार्ट नाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।